हम सबको प्यार चाहिए, है ना? ये एक ऐसी ज़रूरत है जो हर किसी को होती है। पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सबसे ज़रूरी रिश्तों में हमारे सिग्नल्स कहीं खो जाते हैं। हम प्यार जता तो रहे होते हैं, पर वो सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पाता। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब इरादे तो अच्छे हैं, फिर भी क्यों कभी-कभी सामने वाले को हमारा प्यार महसूस नहीं होता? गैरी चैपमैन के हिसाब से इसका जवाब बहुत सिंपल है। ज़्यादातर रिश्तों में प्रॉब्लम प्यार की कमी की नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम होती है समझ की कमी की। मतलब हम ये नहीं समझ पाते कि प्यार को जताना कैसे है। और बस यहीं पर 5 लव लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें इमोशनली स्मार्ट बनाता है। ये हमें प्यार को कम्युनिकेट करने के अलग-अलग तरीके समझने में मदद करता है। तो चलिए एक-एक करके इन भाषाओं को डीकोड करते हैं। तो हमारे पहले सेक्शन में हम दो ऐसी लैंग्वेजेस को देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है शब्दों की भाषा और दूसरी है एक्शन यानी कर्म की। पहली भाषा है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी पुष्टि के शब्द। कुछ लोगों के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूं या मुझे तुम पर बहुत गर्व है सुनना बस यही प्यार का सबसे बड़ा सबूत होता है। उनके लिए शब्द ही सब कुछ है। जैसा कि गैरी चैपमैन कहते हैं कि हौसला बढ़ाने वाले शब्द आत्मा के लिए धूप की तरह होते हैं। सच्ची तारीफ और सराहना ये किसी के आत्मविश्वास और इमोशनल सिक्योरिटी को बहुत बढ़ाते हैं। याद रखिए, शब्द भले ही मुफ्त हों, पर उनका असर सच में अनमोल होता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी भाषा की, एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी सेवा के कार्य। इन लोगों के लिए ना शब्द ज्यादा मायने नहीं रखते, एक्शन रखते हैं। घर के कामों में हाथ बटाना या बिना कहे कोई मदद कर देना, उनके लिए प्यार का सबसे गहरा इजहार यही होता है। सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल कहानी है, जहां एक पति रोज बिना कहे बर्तन धोने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा, पहली बार मुझे लगा कि मुझे देखा गया है। ये दिखाता है कि एक छोटा सा काम भी कितना गहरा असर डाल सकता है। तो यहाँ इन दोनों लैंग्वेजेस का एक सीधा कंपैरिजन है। एक तरफ जहाँ कड़वे शब्द या क्रिटिसिज्म रिश्ते को तोड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ टूटे हुए वादे या आलस भी प्यार को उतनी ही चोट पहुंचाते हैं। पॉइंट ये है कि कोई प्यार कैसे महसूस करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम प्यार की उन भाषाओं की बात करेंगे जो मूर्त चीजें देने और अमूर्त ध्यान देने पर फोकस करती हैं। रिसीविंग गिफ्ट्स यानी उपहार लेना, अब इसका मतलब महंगे तोहफों से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस गिफ्ट के पीछे की सोच और भावना। एक छोटा सा फूल भी प्यार का सबसे बड़ा सिंबल हो सकता है। ये लाइन इस भाषा के मूल सिद्धांत को एकदम साफ कर देती है। गिफ्ट की पावर उसकी कीमत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि किसी ने हमारे बारे में सोचा, हमें याद रखा। ये असल में थॉटफुलनेस का प्रतीक है। और अब आते हैं क्वालिटी टाइम पर। इसका मतलब सिर्फ फिजिकली साथ होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है इमोशनली पूरी तरह से प्रेजेंट होना। बिना फोन देखे बात करना, साथ में बस वक्त बिताना, यही इस भाषा का सार है। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में किसी को अपना पूरा अटेंशन देना शायद सबसे रेयर और कीमती तोहफों में से एक है। जब हम पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो इमोशनल कनेक्शन अपने पीक पर होता है। अब हम अपनी आखिरी लव लैंग्वेज पर आते हैं, जो बिना शब्दों के एकदम सीधे तौर पर कनेक्शन का एहसास कराती है। फिजिकल टच, हाथ पकड़ना, गले मिलना या बस कंधे पर एक प्यार भरा हाथ रखना, ये सब सिक्योरिटी और अपनेपन का एहसास कराते हैं। ये चुपचाप कहने का एक तरीका है, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए, टच में एक अनोखी पावर होती है। जब शब्द फेल हो जाते हैं तो एक सिंपल सा हग गलतफहमियों को दूर कर सकता है और ट्रस्ट को और गहरा बना सकता है। ये प्यार की एक खामोश भाषा है जो हमेशा सच बोलती है। तो अब जब हम सभी 5 भाषाओं को समझ गए हैं, सवाल ये है कि इस नॉलेज को अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहाँ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को पहचानें, फिर अपने करीबी लोगों की भाषा को समझें और फिर जानबूझकर उनकी भाषा में प्यार जताने की प्रैक्टिस करें। इससे प्यार सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा एफर्ट बन जाता है। ये बात हमें इस पूरे एनालिसिस के मेन मैसेज पर वापस लाती है कि असरदार तरीके से प्यार जताना एक सचेत रोज की प्रैक्टिस है। ये एक चॉइस है जिसे हर रोज चुनना पड़ता है। तो ये एनालिसिस हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सब जानने के बाद आज कोई अपने प्रियजनों से बात करने के लिए कौन सी भाषा चुन सकता है?